फ्रेंड्स, मोदी साहब ने सिर्फ ऑर्डर पे साइन किया था। नोटबंदी दैट इज डीमोनेटाइजेशन का पूरी ब्लूप्रिंट, जैसे एक आर्किटेक्ट पूरा बिल्डिंग का नक्शा बनाता है पहले फ्लोर प्लान, तो वैसा डीमोनेटाइजेशन का ब्लूप्रिंट बनाने में 2-2.5 साल लगे थे। आप इमेजिन करो, मोदी जी 2014 में सीएम से पीएम बने, गुजरात के सीएम थे। मैं 26-27 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने 2014 में। जैसा पीएम बने कि विद इन 6 मंथ या विद इन ईयर गुजरात के अंदर के जो IAS ऑफिसर थे हसमुख अढ़िया साहब, उसको दिल्ली बुलाया। सिंपल सरल भाषा में यदि मैं कहना चाहूँ, इसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ कि आपके घर आप जब जाते हो तो पापा को ये कहोगे कि पापा कल मंडे है, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, तो कौन से कबाड़ में पैसे रखे हैं? मेड सर्वेंट के सामने बोलोगे आप? बात भी नहीं करेंगे उनके सामने कि भाई पैसे की, या खोलेंगे भी नहीं कबाड़। रीज़न क्या है कि उसको मालूम पड़ जाएगा हम पैसे कहाँ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो, घर में हम मेड सर्वेंट के सामने न पैसे की बात करते हैं न कबाड़ ओपन करते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेजिन कीजिए कि मोदी जी जैसा सीएम से पीएम बने 6-8 महीने के अंदर। भारत सरकार की 1 साल की तभी इनकम कितनी थी पता है आपको? 2016 में, दैट इज बाय ऑफ कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स जो भी आपके पेरेंट्स भरते होंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद, या कॉर्पोरेट टैक्स जो भी है, तो कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, तभी सेंट्रल एक्साइज भी था और सर्विस टैक्स। तो जो लास्ट 2 टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, अभी क्या बन गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एज ऑन टुडे कस्टम ड्यूटी भी है, इनकम टैक्स भी है और GST है। तो फ्रेंड्स, ये चारों डिपार्टमेंट का 2016 में 1 साल का जो कलेक्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मनी, कितनी इनकम थी पता है आप लोगों को? 25 लाख करोड़। कितनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट फिगर में लिखने में गलती करते हैं, आप भी आजमा लेना कितने जीरो आते हैं। 25 लाख करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, वैसे 25 लाख करोड़। अभी तो ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस्ड 45 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो, मोदी साहब ने गुजरात कैडर के एक IAS ऑफिसर के हाथ में वो टाइम पे 25 लाख करोड़ का खजाना, मीन्स भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक ये खजाने की चाबी किसके हाथ में दी? एक IAS ऑफिसर के हाथ में। एक IAS अधिकारी यहाँ यदि मुंबई में है तो उसका स्टेटस एक रिचेस्ट फैमिली के स्टेटस से भी ज़्यादा है, क्योंकि उनका, मैंने आपको एग्जीक्यूशन ऑफ पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर, मैंने आपको बताया कितना पावर एक IAS अधिकारी में है। और दिल्ली में जाते हैं तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है, एनॉर्मस। व्हाट डू यू मीन बाय एनॉर्मस? सिनोनिम्स ऑफ एनॉर्मस, अनलिमिटेड, बोल सकते, कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ऐसा। तो इतना पावर एक IAS अधिकारी के हाथ में होता है। एक्चुअली our government, that is whether state government or central government, it is actually run by the bureaucrats, that is IAS IPS officers. फ्रेंड, इतनी भूमिका मैंने आपको इसलिए दी कि मान लो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या नहीं जाना है, डजंट मैटर एट ऑल, बट यदि आप चाहते हो कि जैसा भी कोटेचा ने बताया कि सर मुझे 70-80 लाख 1 लाख का सैलरी मिलेगा तो विल बी हैप्पी, बट फ्रेंड्स, ये 1 लाख से 3 गुना ज़्यादा सैलरी में 3 लाख पर मंथ, दैट इज 30 से 35-40 लाख का पैकेज आप गेन कर सकते हो बाय वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट एग्जाम। रिक्वायरमेंट क्या है? एनी स्ट्रीम, आप कोई भी स्ट्रीम में हो, चाहे आर्ट्स के, कॉमर्स, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कोई भी स्ट्रीम के है, बट फ्रेंड्स इसकी तैयारी आपको नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 11th ऑनवर्ड यदि आप करोगे तो आपके जो कैट के दरवाजे हैं, IIM की कैट एग्ज़ाम के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। और यदि आपको IIM में एडमिशन मिल गया तो फ्रेंड्स, जो आप गूगल में आप चेक कर लेना, लास्ट ईयर का IIM अहमदाबाद का जो मैंने पैकेज बताया कि देखो, एवरेज पैकेज 100% सभी को प्लेसमेंट मिला है। नो नीड टू go and find out, send your application for the job, CV भेजने की जरूरत नहीं है, and that placement is called campus placement. Before they get their MBA result, सब लोगों का
प्लेसमेंट हो जाता है। और एवरेज पैकेज जो मैंने बताया इतना पैकेज है। और जो IIM से हज़ार नहीं बट लाख गुनी जो पावरफुल पोस्ट है, दैट इज जो मैंने IAS IPS का एक सीन बताया कि ऐसा उनका पावर स्टेटस है। तो फ्रेंड्स, जो आप कैट की तैयारी करनी है, सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट बराबर। तो IIM की कैट एग्जाम की तैयारी हो गई। अभी कितने लोगों को पता है कि एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल इन द वर्ल्ड? एशिया कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज है, पता है किसी को? 50 से भी ज़्यादा है, 55 या 60 देश है एशिया में। तो एक कॉलेज ऐसी है जो कि इंडिया में है और एशिया में नंबर 1 है मैनेजमेंट में। किसी को नाम पता है? हो इवन IIM से बढ़कर है, बट एक स्ट्रीम में, HR में, ह्यूमन रिसोर्स में एशिया में नंबर 1। और वो भी मैनेजमेंट हेड में मैंने नाम लिखा है। वो कॉलेज का नाम है XLRI, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर में। और उसकी एग्ज़ाम का नाम है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, जेड। फ्रेंड्स, जेड एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज भी सब्जेक्ट है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो है, बट जीके भी सब्जेक्ट है। आपको पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज में भी कि रशिया का कैपिटल क्या है, चाइना का कैपिटल क्या है, अमेरिका का कैपिटल क्या है, कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया जेवियर एप्टीट्यूड का 4 सब्जेक्ट जो कि मैंने बॉक्स में लिखा है। फ्रेंड्स, ये 4 सब्जेक्ट की यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा पता है? कि आपकी IIM की कैट एग्जाम कवर हो गई। आप कौन से भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, उनसे कोई मतलब नहीं, बराबर है। और कैट एग्जाम आ गई, जनरल नॉलेज तैयारी करोगे। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज? जो लोग आप 7th, 8th, 9th, 10th में सोशल स्टडीज, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़े हो, वही पूरा सिलेबस किसमें रिपीट होता है? जनरल नॉलेज में। तो ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बॉक्स में लिख कर बताए हैं, तो IIM की कैट एग्जाम उसमें कवर हो गई, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जेड एग्जाम हो गई। और फ्रेंड्स, जिसका मैंने जिक्र किया कि सबसे बढ़कर IIM से भी बढ़कर जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस की, IAS IPS, वो भी एग्ज़ाम कवर हो गई। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस में भी यही 4 सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। और सिलेबस, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस इज नॉट हायर देन 12। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, यही 4 सब्जेक्ट इसमें रिपीट होंगे। तो दूसरा बेनिफिट ये होगा कि यदि आप इसमें सिलेक्ट हो गए तो ये तो पोस्ट मिलेगी, या तो फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट अभी से तैयारी करके यदि आप ये सब गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो इसमें बेनिफिट क्या होगा मालूम है? 10th बेस पे, मान लो कि अभी सब लोग यहाँ 10th पास कर चुके हो, 11th में हो, 12th में हो, 13, 14 में पढ़ाई कर रहे हो, तो 10th लेवल पे यदि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा है, कौन सा? क्योंकि कस्टम का, इनकम टैक्स, CBI, GST, DRI, एज ऑन टुडे जो सबसे मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट जो यदि है, तो जनरली लोग बोलते हैं CBI, बट CBI से भी अभी बढ़कर जो PMLA का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? PMLA, यस। और उसका डिपार्टमेंट का नाम ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। CBI से भी पावरफुल ज़्यादा डिपार्टमेंट हो गया क्योंकि ज़्यादा उनको पावर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी डिपार्टमेंट, कस्टम्स, इनकम टैक्स, CBI, GST, DRI, ED, IB, बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, IAS IPS, कैट, जेट, सब एग्जाम आ गए। करना क्या है आपको? जो मैंने बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए 4 सब्जेक्ट बताए हैं, यही 4 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। और यही इसको यदि अच्छी तरह से एग्ज़ाम देते रहोगे बेस्ड ऑन 10th, तो 10th के बेस पे यदि आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी चालू रहेगी, और यदि गवर्नमेंट में ये जो डिपार्टमेंट मैंने नाम आपको बताए 10th के बेस पे यदि नौकरी मिल गई तो फ्रेंड्स, आप लोगों को 30 से 40 हज़ार का पगार स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक इंजीनियर, डॉक्टर को स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। यदि 12th के बाद, मेजोरिटी स्टूडेंट आप 12th वाले हो, तो 12th के बाद में यदि आपको ये जो भी डिपार्टमेंट मैंने बताए वहाँ कहीं पर भी नौकरी लग गई, क्योंकि असिस्टेंट लेवल की पोस्ट मिलती है, तो वहाँ आपको 50 से 60 हज़ार की सैलरी है पर मंथ। और यदि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो
डिग्री लेवल पे हो, तो जो भी एग्ज़ाम दोगे तो अभी एज ऑन टुडे 90 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की सैलरी पर मंथ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको मोरल मैसेज ये लेना है कि यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज पैरेलल, प्लस यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल दिस एग्जाम्स, जो कि इनके जो मैंने सब्जेक्ट बताया है ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। ओनली इनको नर्चर करना है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, जनरल नॉलेज देखी, सोशल स्टडीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो उसके क्वेश्चन ऐसे आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐसे ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं कि इसमें जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किया है ना वो भी फ्लैट हो जाते हैं। अभी हम सब इंडियन सिटीजन हैं, यहाँ कोई फॉरेन सिटीजन नहीं है। तो एज ए इंडियन सिटीजन हमें पता होना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर पर्सन को भारत के राष्ट्रपिता का नाम दिया है, फादर ऑफ द नेशन। बताइए किसको दिया है ये टाइटल? महात्मा गांधी जी को। अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट महात्मा गांधी। मुझे आप लोग ये क्वेश्चन कम से कम अपनी स्टूडेंट लाइफ में 500 बार पढ़ चुके होंगे। तो और यहाँ काफ़ी गुजराती स्टूडेंट भी है, वैसे सब इंडियन सिटीजन है। तो एज ए इंडियन सिटीजन तो हमें सबको पता ही होना चाहिए, बट गुजराती स्टूडेंट को और अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए अबाउट महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो जनरल नॉलेज का बेसिक क्वेश्चन है गांधी जी के ऊपर, गांधी जी का जन्मदिन बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 2 अक्टूबर सबको इसलिए पता है कि गांधी जी आए थे, एक दिन की छुट्टी देखे थे, अभी आएगी 15 दिन के बाद, बराबर। अभी ऑनेस्टली मुझे बताइए, इन विच ईयर मोहनचंद करमचंद गांधी वॉज बोर्न? 1856। अभी देखो ऑप्शन में 4 आंसर आएंगे। 2 अक्टूबर, चारों में 2 अक्टूबर है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। जो ट्विस्ट किया है वो ईयर में है। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1870, 2 अक्टूबर 1879, 2 अक्टूबर 1889। कितने लोगों को पता नहीं है वो? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करो, बताइए, बोलिए। हाँ, 1869। ओके, अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है 4 में से? और 1869 और कितने लोगों का जवाब है कि नहीं पता? 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, इन्हीं जो 4 लोगों ने बताया है 1869 और राइट है, और हम लोग कंफ्यूज है। मैं एडमिट करता हूँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि राइट डाउन कि गांधी जी का अपने फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था, तो आप 2-3 पेज बिना पढ़े अभी भी लिख सकते हो। तो उन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी हमें नहीं पूछी है, बट फ्रॉम ए गिवन आंसर क्वेश्चन कि भाई 4 में से विच इज द राइट आंसर, वो आपको अपलोड करना है और वहाँ हम फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम की प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर करने के लिए जितने भी एग्जाम आप ऐसे दोगे तो भी आपकी पढ़ाई चालू है, कंटिन्यू है। प्लस मान लो कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के मैंने नाम गिनवाए, 10th, 12th, 11th, 13, 14, कस्टम, इनकम टैक्स, CBI, GST, सब एग्जाम के यदि आप फॉर्म भरोगे, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वही हमें जाके एग्जाम में लिखना है। फ्रेंड्स, अभी कौन बनेगा करोड़पति सीरीज चालू है। जब सर ने बताया कि पहला करोड़पति मेरा मेंबर था और उसके लास्ट 1 करोड़ क्वेश्चन में मैं उनका फॉलो फ्रेंड था। पहले सीजन का पहला जो प्राइस था 1 करोड़ था, तो अमिताभ बच्चन से मैंने बात किया था। तो ये याद इसलिए दिला रहा है कि एज ऑन टुडे 50% जो 15 क्वेश्चन है KBC के, उसमें से 50% क्वेश्चन सभी को आते हैं। बट मान लो कि आपको 5 करोड़ या 7 करोड़ का क्वेश्चन का आंसर आता है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। यदि हॉट सीट पे है तो मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बुकलेट आपके हाथ में है, इफ़ यू नो द आंसर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम का प्रैक्टिस और तैयारी करने का बेनिफिट ये है, मान लो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी जाना है तो भी बेनिफिट क्या मिलेगा कि यू आर गेटिंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्दर जो हायर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स है, लाइक IIMP, MBA, CAT।
कि जो नेशनल लेवल की लॉ कॉलेज है सब, नेशनल लॉ कॉलेज, यदि वहाँ भी आपको LLB में एडमिशन मिल गया तो वहाँ भी 25-50 लाख से 1-1 करोड़ का आपको प्लेसमेंट हो जाता है। इवन मान लो कि आपको मेजोरिटी स्टूडेंट कोई कहेंगे कि सर मुझे अब्रॉड जाना है, तो फॉरेन पढ़ाई करने के लिए सेट एग्जाम है, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, देन टोफेल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, और मास्टर्स करना है तो GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, या तो MBA करना है तो GMAT ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। CP सर तो मैथ्स के साइंस के मास्टर्स है, कर सकते हैं। महेश सर अभी अमेरिका से उन्होंने मास्टर डिग्री की है, इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ करने के बाद। तो फ्रेंड्स, यदि आपको फॉरेन में फर्दर हाई स्टडी के जाना है, कौन सी भी एग्जाम दोगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री लेवल, वहाँ 2 ही डिग्री है, BS एंड MS। अब इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया तो डिग्री कौन सी मिलेगी, बैचलर ऑफ साइंस। वहाँ साइंस का एस भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन ब्रैकेट में आपका सब्जेक्ट आएगा बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। और यदि आपने मास्टर डिग्री की GRE एग्जाम देके, तो आपका सब्जेक्ट मास्टर ऑफ साइंस किस में, क्योंकि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ BS एंड MS 2 ही डिग्री है। तो फ्रेंड्स, एब्रॉड आपको स्टडी करने के लिए जाना है तो भी कौन सी भी एग्जाम में आपको जो 3 सब्जेक्ट आएंगे जो मैंने बताया कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट भी वहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 सब्जेक्ट है ये आपके नॉट ओनली सक्सेसफुल बट मोस्ट सक्सेसफुल करियर की मास्टर की है। मास्टर की नाम सुना है ना आपने, कि कोई भी ताले को खोल सकता है। तो यदि आप 4 सब्जेक्ट की अच्छी तरह तैयारी करोगे तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि जो भी वे वॉट एवर वे यू वांट टू परस्यू योर फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज करना है, मास्टर्स करना है, फॉरेन में जाना है या प्रोफेशनल फील्ड में आगे जाना है, तो सब एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अभी मौका है, चांस है। जितना आप ज़्यादा सीरियस एंड सिंसियर बनोगे अपने करियर को ये करके, क्योंकि अभी जो वर्ड यूज होता है वो एकदम नेगेटिव वर्ड है कि भाई मुझे कोई भी फील्ड के लिए बोलना है तो हम लोग क्या बोलता है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गुजराती में गला का हरीफाई, भाई किसी का गला काट के आगे बढ़ो। इंग्लिश का ये टोटल वर्ड है, एकदम 100% नेगेटिव वर्ड है। भाई मुझे आगे बढ़ना है तो मैं हेल्दी वे से आगे बढ़ूँ ना, मैं किसी को मार के क्यों आगे बढ़ूँ। तो इंग्लिश में जो नेगेटिव वर्ड है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बट हमें यहाँ यूज इसलिए करना है कि जो भी फील्ड में आप है, चाहे मेडिसिन में हो, इंजीनियरिंग में है, कॉमर्स में, सभी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ही कंपटीशन है। यदि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो तो जितनी एडवांस में आप प्लानिंग करोगे, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी जाना है तो भी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर के लिए आप पढ़ाई कीजिए। जैसे मैंने आपको जनरल नॉलेज का फर्स्ट 100 का क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी जी का, जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने का जो उनका तरीका है, इतना ट्रिकी क्वेश्चन पूछे, ट्रिक एंड टेक्निक वो लोग अप्लाई करते हैं कि इवन दो भी नो द करेक्ट आंसर तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और राइट आंसर नहीं ले पाते। और फ्रेंड्स, ये पेम्पलेट में जितनी भी एग्जाम है एवरीवेयर नेगेटिव मार्किंग है। तो यदि आप कहीं पर भी रॉन्ग टिक कर दोगे तो अपने जो मार्क्स है वो कट हो जाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है जो फ्यूचर में आप फेस करोगे, ऐसी तकलीफ ना आए, तो इसका जो रिपोर्ट भी उसका बेनिफिट ये है कि अभी पढ़ाई के साथ में अभी आपका अंडर ग्रेजुएशन चालू है, जो भी स्ट्रीम में आप चालू है, मैंने आपको नेशनल हाईवे बता दिया कि इरेस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, आप जो भी स्ट्रीम में पढ़ाई करते हो, और यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे कम से कम 20 से 40 लाख का पैकेज कंफर्म और गारंटेड चाहिए, तो फ्रेंड्स मॉनिटरी वे में मैंने जो बताया कि जितनी भी टॉप लेवल की अपनी एंट्रेंस एग्जाम है नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट की, उसकी तैयारी में यदि आप लोग लग जाओ। अभी जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुंबई में जो मैनेजमेंट फील्ड में मैंने लिखा है TISS, कितने लोगों को फुल फॉर्म पता है TISS का? वहाँ कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट मास्टर डिग्री करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहाँ बहुत सारे फील्ड में मास्टर, आर्ट्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के, साइंस, इंजीनियरिंग, सभी स्टूडेंट मास्टर डिग्री कर सकते हैं।
और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी फील्ड में मास्टर डिग्री यदि वहाँ से करेंगे तो इसकी भी एंट्रेंस एग्जाम है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी यही 4 सब्जेक्ट आएंगे। और यदि टीस की एंट्रेंस एग्जाम में मास्टर्स करना है उनको, एमए इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो मास्टर डिग्री करने के बाद में TISS में 100% स्टूडेंट को 25-50 लाख से 1 करोड़ का प्लेसमेंट मिल जाता है। बट टीस की एग्ज़ाम की जो सीट है इतनी लिमिटेड है, 10, 15, 20, 30, तो ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी मैंने बताया ये सभी नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मेरिट बेस्ड है। अभी जो मैंने आपको IIM का इतना बताया कि भाई वहाँ 100% कन्फर्म गारंटेड सबका प्लेसमेंट है, 20 से 40 लाख सबको मिल जाता है 100%। तो यह मान लो कि आपको IIM की कैट एग्ज़ाम में हम परसेंटेज बेस पे नहीं जाते, परसेंटेज कि 100 में से 99 मार्क्स आए, भी 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 कोई कम मार्क्स नहीं है। फिर भी आपको IIM अहमदाबाद में एडमिशन नहीं मिला, तो उनका रीज़न क्या हो सकता है बताइए? 99 कोई कम मार्क्स तो है नहीं, फिर भी अहमदाबाद में एडमिशन नहीं मिला। 99 और 100 के बीच में कितना फर्क है, कितनी फिगर बिटवीन 99 एंड 100? नंबर ऑफ मैथमेटिकल फिगर कितनी है? कोई कहता है 1, कोई कहता है 10, कितनी है? 1। फ्रेंड्स, साइंस में यदि मैं आपको कहूँ तो इनफाइनाइट फिगर है बिटवीन 99 एंड 100। पॉइंट आप 0.01, 001, 001 करते जाओ तो बढ़ता ही जाएगा फिगर। बट यहाँ IIM में जो स्टूडेंट को 100 में से 100 मिले थे, तो IIM की अहमदाबाद की पूरा पैक हो गया 200 स्टूडेंट, 2-2.5 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर बैठते IIM की कैट एग्जाम में। और 200 स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 था, तो उसको एडमिशन पहले मिल गया और IIM अहमदाबाद पैक हो गया। फिर वो कहेंगे कि आपको 99 मार्क्स है तो आपको IIM B, सेकेंड रैंक कौन सी है IIM की? IIM बेंगलोर, थर्ड रैंक कलकत्ता, फोर्थ इंदौर, लखनऊ जो भी है, तो ABC LKI शॉर्ट में यदि आप याद रखना है तो अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता। आपको मैं खाली याद दिला दूँ, इंदिरा नूई जो कि पेप्सी की चीफ ऑफिसर पहले थे, अभी शायद रिजाइन किया पता नहीं, तो इंदिरा नूई तमिलनाडु की है और इंदिरा नूई ने 3rd रैंक की आया है, मीन्स कलकत्ता, MBA मार्केटिंग में। और इंदिरा नूई का जो टोटल पैकेज मीन्स सैलरी पैकेज प्लस पर्क्स प्लस इंसेंटिव, प्रॉफिट में भी उनको कुछ परसेंटेज मिलता है। जो तीनों मिला के इंदिरा नूई मैडम का भी उनका स्टेटस क्या है कि 3rd रैंक किया आया है कलकत्ता, MBA मार्केटिंग। और इंदिरा नूई मैडम का टोटल पैकेज था ऑलमोस्ट 400 CR, 400 करोड़ का। आप इमेजिन करो। तो फ्रेंड्स, ये जो IIM का स्टेटस मैंने बताया, ये सब की प्रैक्टिस करने के लिए जितनी एडवांस में आप प्लानिंग करोगे कि 100 में से 99 मार्क्स है तो भी हमें शायद एडमिशन अहमदाबाद में न मिले, क्योंकि वहाँ तो परसेंटाइज है। आउट ऑफ 100 मार्क्स कैट में मान लो कि 70 इज द ऑल इंडिया टॉपर, 70 मार्क्स, तो दैट 70 विल बी ट्रीटेड एज 100 एंड अकॉर्डिंगली परसेंटाइज विल बी काउंटेड। सो फ्रेंड, जो भी स्टेटस है, पर यदि आप सीरियस एंड सिंसियर हो कि नहीं सर मुझे मेरा टॉप लेवल का मोस्ट सक्सेसफुल करियर बनाना है, तो फ्रेंड्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपका अंडर ग्रेजुएशन डिग्री टाइम 11th ऑनवर्ड। यदि आप तैयारी में लग जाओगे तो यदि आप जॉब करना चाहो, गवर्नमेंट जॉब में जाना है नहीं जाना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इफ़ यू वांट टू बिकम ए मोस्ट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन योर करियर, तो फ्रेंड जो मैंने आपको बात बताई इसकी तैयारी पे आप ऑफिशियल लग जाओगे तो इसके इतने मल्टीपल बेनिफिट है। गुजराती में एक कहावत है, हिंदी मराठी में भी है, एक तीर और 2 निशान। मैंने कुछ 10-15 नई कहावत प्रोवर्ब बनाई है। यहाँ एक तीर मीन्स सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि सभी के सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस कॉमन है, एग्ज़ाम पैटर्न कॉमन है। ये नई कहावत है, एक तीर और 100 निशान। अभी
इनको काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं, वो मेरे पास कहेंगे कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ आईएएस में इंटरेस्ट है, या कहेंगे कि सर मुझे सिर्फ कस्टम में ही जाना है या तो इनकम टैक्स, और मुझे कोई डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो ऐसे जो स्टूडेंट के मानसिकता है, मेंटालिटी, इवन पेरेंट्स कि सर जो फील्ड में जाना है उसकी तैयारी करें ना। अभी मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली का ही ट्रेन का टाइम टेबल पूछूंगा ना कि दिल्ली कौन सी ट्रेन जाती है या प्लेन, मैं मद्रास या कलकत्ता का क्यों पूछूं। तो पेरेंट्स या स्टूडेंट की यही मानसिकता होती है कि सर मुझे कस्टम में जाना है या बैंक में जाना है, तो मैं बैंक एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ये करूँ ना, मैं वाई आई शुड गिव अदर एग्जाम्स। यहाँ पर मोर देन 100 एग्जाम है कैंडिडेट में। तो आप सभी की एक जो डाउट है, कन्फ्यूज़न है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2 डोमेस्टिक एग्जाम्पल सेट किए हैं। अभी आप तो यहाँ हॉस्टल में रहते हो, लेकिन जब घर जाते हो तो आपकी मदर को किचन में हेल्प करते हो आप लोग? ओके। अभी मान लो कि आप वेकेशन में घर गए हो और आप कहीं फ्रेंड के साथ घूमने गए हो, तो आपकी मदर ने घर में इडली का प्रोग्राम बनाया कि जब आप वापस जाओगे तो आपको गर्मा गर्म इडली बना के देगी, बराबर। और मम्मी की गलती ये हो गई, उसने किसी को पूछा नहीं कि मैं आपके लिए इडली बना रही हूँ। तो घर में यदि इडली बनानी है तो अपने गुजराती में खीरू बेटर और चटनी एंड सांभर, 3 रॉ मटेरियल हमें तैयार करने पड़ेंगे, बराबर है। चटनी, सांभर और इडली का बेटर, गुजराती में खीरू। अभी मम्मी ने गलती क्या की, किसी को पूछा नहीं कि आप घूमने गए हो, आओगे तो मैं गर्मा गर्म इडली दूंगी, तो उसने 3 रॉ मटेरियल तैयार कर दिया। अभी जैसे आप घर गए, आपको बोला कि जरा फ्रेश हो जाओ, 15 मिनट में मैं आपको गर्मा गर्म इडली देती हूँ। तो आपने कहा नहीं मम्मी, हम तो कॉलेज की कैंटीन में या हॉस्टल में इडली हम खाते ही है, हमें इडली नहीं खानी है और घर में और किसी को भी नहीं खानी है। तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन ये है कि मम्मी ने जो गलती की कि बिना पूछे सबको इडली का रॉ मटेरियल तैयार कर दिया, तो ये रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, बिगड़ वेस्ट हो जाएगा, हाँ या ना? आप लोग हाँ कहते हो। अभी आपके लिए ये सिंप्लीफिकेशन ये है कि इडली नहीं खानी है तो साउथ इंडियन होटल में जाओगे, कितनी टाइप की इडली रहती है? सादी इडली, मसाला इडली, फ्राइड इडली, दही इडली, बहुत टाइप की इडली है। सादा डोसा, मसाला डोसा, पेपर डोसा, सादा उत्तपम, ऑनियन डालो तो ऑनियन उत्तपम बन जाता है, टोमेटो डालो तो टोमेटो उत्तपम, बहुत सारा ढोकला होता है, खमन ढोकला या ढोकला। तो फ्रेंड्स, कम से कम 20 से 25 आइटम बनती है, लेकिन रॉ मटेरियल कितना है? 3। वेरिएशन कितना है? हार्डली 2 to 5%। एक नई डिश आप तैयार कर सकते हो। अच्छा, मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का सब लोगों को एक्सपीरियंस है? लोकल ट्रेन में सिर्फ 2 ही क्लास है, सेकंड एंड फर्स्ट। लॉन्ग जर्नी में कितने क्लास रहते हैं? कम से कम 4 से 5। जनरल क्लास, स्लीपर, थर्ड 3 टायर एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, बराबर। मुंबई की जो लोकल ट्रेन मेजोरिटी, अभी तो एसी लोकल शुरू हुई या जो भी है, बट फ्रेंड्स अभी एक सिंपल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कि मेजोरिटी लोग 95% लोग सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं। अभी आज संडे है, मान लो कि आज मेगा ब्लॉक नहीं रखा है दोनों लाइन में, सेंट्रल वेस्टर्न में मेगा ब्लॉक है। 3 ट्रेन हमें छोड़नी पड़ी, फिर भी नहीं चढ़ पाए, जाना बहुत जरूरी है, देरी हो रही है। फिर बाजू में फर्स्ट क्लास आ गया, उसमें चढ़ गए कि देखा जाएगा। टिकट कौन सी है? सेकंड क्लास की। अभी जैसा नीचे उतरे तो टीसी ने पूछा टिकट प्लीज, तो आपने डरते डरते आपकी सेकंड क्लास की टिकट दिखा दी, क्या होगा? पेनल्टी लगती है। अभी मुझे इनका 100% कन्विंसिंग रीजन दीजिए कि मैं पेनल्टी क्यों लगी? टिकट तो है आपके पास। कोई कहे कि आपने रूल तोड़ा इसलिए, तो 100 में से मैं 10 मार्क्स लूँगा। कोई कहे कि भाई आपने फर्स्ट क्लास में थोड़ी वो फोम वाली गाड़ी रहती है, आपने ज़्यादा फैसिलिटी ली इसलिए पेनल्टी लगी। फर्स्ट क्लास वाले भी लटकते जाते हैं। तो मुझे 100% कन्विंसिंग रीजन चाहिए कि हम लोग उतरे फर्स्ट क्लास से, टिकट थी सेकंड क्लास की, तो पेनल्टी लगने का रीज़न क्या है? वो तो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में बैठे
सेकंड क्लास टिकट और फर्स्ट क्लास में बैठे हैं। फर्स्ट क्लास